एंड विद इन 14 डेज रिजल्ट हमारे हाथ में था और हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट कि ऐसे इतनी जल्दी भी होता है कुछ। इनको मिला है स्टूडेंट वीज़ा, इनको मिला है हस्बैंड को स्पाउस ओपन वर्क परमिट, और जो तीसरा पासपोर्ट आप देख रहे हो वो इनके बेटे का है, क्योंकि बेटे की उम्र 5 साल से नीचे थी, उसको मिला विजिटर वीज़ा। ऐसे पैनिक मत हो, इनके ऊपर ट्रस्ट करो बस। वो 3 लेयर की चेकिंग के बगैर एप्लीकेशन अप्लाई ही नहीं करते। सेम वर्ड्स आपको यस ये यस बोला था यस मैंने यस। विश्वास का जो रियल मीनिंग है वो हमें यहाँ पर आके लाइक ज़्यादा समझ में आया। तो स्मूथली प्रोसेस कैसे चलता रहा आपके साथ पता ही नहीं चला, हो गया सब कुछ। हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ में मैडम अमनप्रीत, मिस्टर हरदीप और एक इनका बेटा भी है मिस्टर सतरूप सिंह। वो आज नहीं आया, घर पे ही है सपोज। इनका कुछ टाइम पहले एक प्लान बना कि कनाडा जाना है, पर जाना ही इकट्ठों ने है, तो इस तरह की ऑप्शन इनको नहीं मिली। ऑप्शन एक मिलती थी पीआर की, पीआर ये अप्लाई नहीं करना चाह रहे थे। इमिग्रेशन की वेबसाइट पे भी गए, बहुत सारे लोगों से भी मिले कि इसका क्या सोल्यूशन हो, तो किसी ने ऐसा सोल्यूशन नहीं दिया। बाद में यूट्यूब पे ऐसे ही एक मेरा वीडियो देख के इनको समझ में आया कि ये सब इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं अंडर कॉन्करेंट वीजा पॉलिसी। इन लोगों ने हमसे इस चीज़ के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन ली, फिर उसके बाद में इन्होंने अपना प्रोसेस शुरू किया। और आज लकी डे है इन सबका, ये तीनों के तीनों पासपोर्ट, इनको मिला है स्टूडेंट वीज़ा, इनको मिला है हस्बैंड को स्पाउस ओपन वर्क परमिट, और जो तीसरा पासपोर्ट आप देख रहे हो वो इनके बेटे का है, क्योंकि बेटे की उम्र 5 साल से नीचे थी, उसको मिला विजिटर वीज़ा। मिस्टर हरदीप सिंह, अमनप्रीत कौर, थैंक यू सर। और ये आपके बेटे का है पासपोर्ट मिस्टर सतरूप सिंह। यस थैंक यू। कनाडा में पूरी फैमिली इकट्ठी अप्लाई करके जा सकती है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को ज्ञान नहीं है। एग्जैक्टली। इच्छा सभी की है जो मैरिड है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में ना मार्केट में बहुत सारा ज्ञान नहीं है। ज्ञान इसलिए भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग ये वीज़ा करते नहीं है इकट्ठा वाला। हाँ जी। और करते क्यों नहीं है, उसका कारण ये है कि इसमें थोड़ी मेहनत काफ़ी ज़्यादा है। आपने तो अभी अपनी पूरी एप्लीकेशन का प्रोसेस किया तो आपको पता चल गया होगा। हाँ जी एग्जैक्टली। मेहनत का मतलब ये कि डॉक्यूमेंटेशन, लेटर्स, अंडरस्टैंडिंग्स, वो थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा है। अदरवाइज इतना मुश्किल तो नहीं है इसको। ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं ना, ये सब उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनकी इच्छा है, पर उनको अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। यस। कि वो कैसे अप्लाई करें, किस तरह से अप्लाई करें। और उसके साथ में आप अगर अपनी स्टार्टिंग की जो जर्नी थी, जैसे आपने शुरू किया, अगर आप अपनी जर्नी इनके साथ शेयर करेंगे तो इनके भी हौसले बढ़ेंगे, इनको भी एक सोल्यूशन अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी, और इनको भी हम डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये किस तरह से अपना प्रोसेस शुरू करें। हाँ जी सर। ठीक है, तो प्लीज़ कैसे शुरू हुआ प्रोसेस आपका? 2021 में हमने ट्राई किया कि हम पीआर ऑप्शन के थ्रू जाएं। मेरे हस्बैंड ने बहुत सारे ऑप्शन चूज किए, देखे, बट हम दोनों का ही नॉक कोड लाइक इतना वैलिड नहीं था कि हम उतने पॉइंट्स क्लियर कर पाए। तो हमने एक बार स्टार्ट भी किया, लाइक एकेडमिक देनी नहीं होती, जनरल लाइक आइल्स देनी होती है पीआर के लिए, बट वो वहीं स्टॉप हो गया, पता नहीं एनी हाउ। तो फिर 2022 में हमने फिर से ट्राई किया, एंड देन वी लाइक ट्राई टू गेट द सोल्यूशन कि हम इकट्ठे जा सके। तो हमें कॉन्करेंट वीज़ा के बारे में इतनी नॉलेज तो नहीं थी, बट ये बात पता थी कि तीनों इकट्ठे भी जा सकते हैं, ऐसा हो भी सकता है, बट मार्केट में कोई भी नॉलेज अवेलेबल नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा लाइक टेको सेवी हैं, तो इन्होंने बहुत सर्च की, IRCC की वेबसाइट में मुझे दिखाया कि हम तीनों भी जा सकते हैं। तो मेरे को भी लगा कि हाँ, होप लग गई कि हाँ जा सकते हैं शायद, बट कोई स्कोप नहीं था किसके साथ जाएं, किसके पास जाएं, किससे लाइक कंसल्ट तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज तीनों का जाना हमें कुछ भी नहीं पता था, डॉक्यूमेंटेशन की एक ABC भी नहीं पता थी कि क्या करना होता है। तो लकीली हमने यूट्यूब में सर्च किया, तो मुझे बस एक ही वीडियो मिली ग्लोबिस की, और मैंने नाम पहले कभी भी नहीं सुना था, बट मैंने फिर भी उसको देखा, 2-3 देखी। सर की बहुत सारी इलेबोरेटेड लाइक कॉन्करेंट वीज़ा के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स थे, FAQ, तो उसको देख के हमें बहुत ज़्यादा समझ में आया कि लाइक हाँ ये भी हो सकता है। फिर हमने डिसाइड किया कि हम आएंगे इनके पास, तो हमने आपसे काउंसलिंग ली, एंड फिर उसके बाद हमें कुछ बातें समझ में आने लग पड़ी। तो उसके बाद मैंने फिर IELTS की प्रिपरेशन जुलाई में स्टार्ट की, एंड लकीली IELTS भी क्रैक हो गई। तो बस फिर उसके बाद तो स्मूथली प्रोसेस कैसे चलता रहा आपके साथ पता ही नहीं चला, हो गया सब कुछ। बस डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी सख्त थी, काफ़ी ज़्यादा थी। मैं सबको ये समझाना चाहूँगी कि आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आप अकेले नहीं हो, यू आर अप्लाइंग फॉर 3 पर्सन, एंड यू शुड लाइक अंडरस्टैंड दिस कि स्टूडेंट इज स्टूडेंट,
उसकी डॉक्यूमेंटेशन एक अलग पर्सपेक्टिव है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ओपन वर्क परमिट, वो एक इंडिविजुअल के बारे में है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन उसके हिसाब से होंगी। एंड देन वी टॉक अबाउट आवर बेबी, दैट इज मेरा 5 इयर्स से नीचे था तो विजिटर वीजा के लिए, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन अलग है। जिस बंदे ने ये बात समझ ली कि हम इंडिविजुअलिटी की तरफ जा रहे हैं तीनों, तो तीनों की डॉक्यूमेंटेशन उसके हिसाब से होनी चाहिए, तो उसको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपने हमें इतना क्लियर कट बताया कि दिस इज फॉर हरदीप, दिस इज फॉर अमनप्रीत एंड दिस इज फॉर सतरूप। नाउ चेकलिस्ट के बाद वो ऐसा लगा कि लाइक कुछ है ही नहीं है, डॉक्यूमेंट से ओके, हरदीप के हिसाब से चाहिए, अमन के हिसाब से चाहिए एंड सतरूप के हिसाब से। तो थिंग्स आर वेरी लाइक, हमें ऐसा लगा कि बहुत सिंप्लिसिटी में उतर गई हैं बातें। धीरे धीरे कुछ हमें आया भी ऑब्स्टेकल, तो हमने उसको आपके साथ कांटेक्ट करके रिजॉल्व किया। बहुत कुछ था, धीरे धीरे होता गया, बस विद इन प्रोसेस हो गया, विद इन टाइम पीरियड हो गया। तो आज ये जो वीज़ा का डिसीजन आया आपका, अप्लाई करने के कितने दिनों बाद आ गया? दैट वाज वेरी हाँ, रियली मैंने पता अनएक्सपेक्टेड। क्यों पूछा? क्योंकि सभी को ये लगता है कि भाई 3 एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, हाँ जी, तो कम से कम इतना टाइम तो लगे 5-6 महीने का। मेरी भी ऐसी लिस्ट थी, आपको मेरी था भी। ऐसे? हाँ, तो इसको आप ही क्लियर करें। एक्चुअली मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी, जो कि मुझे खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, बट मैंने किया ऐसे। मैंने इनको क्रॉस क्वेश्चनिंग की, लाइक इनके रिसेप्शन में फ़ोन करके कि लाइक हमारे को ना सिर्फ 8 मंथ्स रह गए, हमारा सितंबर इनटेक है, तो दिसंबर तक हमारी फाइनल लगी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 8 मंथ रह गए, तो इसका तो टाइम प्रोसेसिंग 6 मंथ से ऊपर होता है, क्योंकि हम कॉन्करेंट वीजा पे जा रहे हैं। तो मैंने बहुत पैनिक हो गई थी और अपनी पैनिक में इनके रिसेप्शनिस्ट से क्वेश्चन किया कि भी हाँ मेरा तो जल्दी करो। तो वो कहते हैं आप पैनिक ना हो, हमारा रोज का काम है। क्योंकि इनको पता था बट हमें नहीं पता था। मैं अपनी पैनिक की वजह से वो सिचुएशन क्रिएट की, मैं मतलब कि बोलने लग पड़ी कि भी नहीं 8 मंथ्स है, इतनी जल्दी तो कभी भी नहीं एक्सपेक्टेड है, हो भी नहीं पाएगा, आप जल्दी से जल्दी करो। तो फिर भी इन्होंने अपना टाइम लिया, कहते नहीं हमें हमारा टाइम दो। इन्होंने दिसंबर से जनवरी तक लेके गए। 4 जनवरी में हमारी लॉन्च हुई एप्लीकेशन एंड विद इन 14 डेज 19 जनवरी में रिजल्ट हमारे हाथ में था। और हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी कि ऐसे इतनी जल्दी भी होता है कुछ। मेरे को तो 8 मंथ की एक्सपेक्टेशन थी, तो यहाँ तो 8 डेज भी नहीं लगे। तो मैं तो कहूँगी कि बिल्कुल मत तंग हो। सबको बताना चाहूँगी कि बिल्कुल भी ऐसे पैनिक मत हो, इनके ऊपर ट्रस्ट करो बस। क्योंकि हमें एक प्लेटफॉर्म जरूर चाहिए होता है। आई मस्ट से अकेले हम नहीं कर पाते। वी हैव नॉलेज, वी हैव डॉक्यूमेंटेशन, बट वी नीड समवन जिनकी इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है। आई मस्ट से दे आर वेरी एक्सपीरियंस। बहुत अच्छी तरीके से विदाउट पैनिक इन्हें पता है एप्लीकेशन कैसे निकालनी है। और हम तो एज अ कपल पैनिक करेंगे ही, बिकॉज हमारे पास कुछ और माइंड में होता है, बट इनका जो है क्लैरिटी होती है, इनको नॉलेज है। आपको जो लगा ना कि 3 महीने 6 महीने एप्लीकेशन में लग जाएगा, एक्चुअल में जब हम लोग कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, गूगल पे या कहीं पे सर्च करते हैं ना, तो वहाँ पे स्टूडेंट का लिखोगे, फिर स्पाउस का भी लिखते हो, तो बहुत सारे वीडियोस आते हैं स्पाउस के। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे वीडियो होते हैं इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, औरों के भी होंगे खैर। तो उन वीडियोस के अंदर बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारा स्पाउस को 6 महीने लग गए, हमारा वीजा आने में 1 साल लग गया, 1.5 साल लग गया जी, 2 साल लग गया, 3 साल वाले भी एग्जाम्पल है। तो जब आप जैसा कोई अवेयर क्लाइंट भी सोशल मीडिया के ऊपर जाके इन चीज़ों के बारे में वेरीफाई करता है, तो उसको इतना टाइम लगता है। इसलिए आपका क्वेश्चन ये था कि जी 8 ही महीने रह गए, जल्दी करो। हाँ बस एग्जैक्टली दैट वाज माय पॉइंट। आई वाज थिंकिंग कि 8 मंथ्स आर लेफ्ट गाइस, जल्दी कर दो। बस मेरे को था कि लॉन्च कर दो, फिर तो आईआरसीसी के हाथ में है। बट नहीं, हाँ आप सही थे, मतलब कि हाँ हमें पैनिक के हिसाब से तो कुछ भी नहीं होना। अमनप्रीत फोन करती थी कि जल्दी कर दो, तो अमनप्रीत को ये बोलते थे कि हमारे यहाँ कोई भी एप्लीकेशन प्रोसेस हम लोग करते हैं, वो 3 लेयर की चेकिंग बगैर एप्लीकेशन अप्लाई ही नहीं करते। सेम वर्ड्स आपको यस ये यस बोला था मैंने आपको। यस यस दिस इज समथिंग वी से टू ईच एंड एवरी क्लाइंट। यस 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 सिर्फ ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए फटाफट भेज दी, ऐसा नहीं है। उसका एक एक डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या कंटेंट है, वो 3 दफे अगर चेक होगा तभी उस फाइल को हम लोग प्रोसेस करेंगे। जब इतनी मेहनत किसी एप्लीकेशन पे होगी तो रिजल्ट आपके सामने ऐसे ही आएंगे। एक बेस्ट पॉइंट और मैं बताना चाहूंगी, मैंने स्टडी वीजा भी इससे पहले लगवाया अपनी सिस्टर का। वो किससे लगवाया XYZ, बट उसमें एक्सपीरियंस जो था और यहाँ पर एक्सपीरियंस था वो मुझे पता है। वहाँ पर SOP बनाने के लिए भी देर से कि वी विल चार्ज 10 मंथ हम बना देते हैं, और उनकी SOP क्या है वो वी नो, हमने देखी हुई है। बट यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट पे भी ऐसा कुछ नहीं बोला
कि हम आपकी सीए रिपोर्ट बना देते हैं, इतने पैसे लगेंगे, हम आपकी आईटीआर बना देते हैं, इतने पैसे नहीं। इन्होंने हमेशा हमें ये एनकरेज किया है कि यू नो बेटर योर प्रोफाइल, तो खुद करो। हाँ, वी आर हेयर टू चेक इट आउट, वी आर हेयर टू कंफर्म इट, वी आर हेयर टू रेक्टिफाई, बट फर्स्ट पॉइंट आप दोनों को पता है। तो हम दोनों ने वर्क करके एक एक डॉक्यूमेंट जो इन्होंने हमें कहा वो खुद बनाने की कोशिश की, फिर उसके बाद इन्होंने वर्क किया, उसको रेक्टिफाई किया। तो आई मस्ट से कि सबको ये कहना चाहूँगी, खुद बनाओ अपनी एसओपी, किसी के ऊपर रिलाय मत करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। रिलेशनशिप हिस्ट्री उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप स्पाउस वीज़ा के लिए वर्क कर रहे हो तो। सो आई मस्ट से कि आपको गाइडेंस चाहिए, बट अपने हाथों से, अपने दिमाग से भी कुछ करो। ये बैठे हुए हैं, आपको हेल्प करेंगे हर एक पॉइंट पे, बट एक बारी जैसे ये कह रहे हैं वैसे करो। यही एक फ़र्क है एक एजेंट में और कंसल्टेंट में। एजेंट हमेशा इस तरह के सोल्यूशन और रास्ते ढूंढेगा कि जहाँ से उसको 2 पैसे बचते नजर आए। यस, आपकी 3 एप्लीकेशन थी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे, बहुत सारे प्रोसेसेस थे, लेकिन एज अ कंसल्टेंट मेरा काम ये है कि आपके प्रोसेस को चैनलाइज करूं, ना कि उसमें कहीं ना कहीं मैं वो कुछ फाइनेंशियल Loopholes, कोई लूपहोल्स बनाऊं, रखूं, आपको घबराऊं, डराऊं और उसमें पैसे कमाऊं। ये हम लोग कभी नहीं करते। यस, शायद यही एक कारण है कि मेरा जितना भी बिजनेस हम लोग करते हैं, चाहे वो कोई भी वीज़ा है, वो स्टूडेंट वीज़ा है, वो स्पाउस वीज़ा है, या विजिटर वीज़ा है, या कॉन्करेंट वीज़ा आपका है, यस, यस, 50 to 60% ऑफ बिजनेस एवरी ईयर इज विद रेफरेंस। रेफरेंस, एग्जैक्टली। यू एज अ क्लाइंट मैं आपसे पूछता हूँ, यू गॉट योर सर्विस डन हियर, यस, तो यस, आपने वीज़ा की सर्विस जो ली, तो अब आपसे अगर कोई वहाँ पे पूछेगा या कनाडा जाके पूछेगा तो आपको कहेंगे कहीं नहीं जाना। यस, यस, So you are with this situation now. हाँ So जी, this हाँ happens only when you get good service from a consultant. जी, यस, यही प्रिंसिपल है जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं, और फ्यूचर में भी यही प्रिंसिपल रहने वाले हैं। हाँ, थोड़ा सा ये ज़रूर है कि क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंसेस पहले अगर किसी के रहे होंगे तो उसको जल्दी जल्दी किसी ने फाइल लगा दी होगी। यहाँ काम जल्दी वाला नहीं करते। जब तक एक टिपिकल चेकिंग और वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हम लोगों की नहीं आती, फाइल नहीं लगाते। एक और चीज़ आपसे पूछता हूँ, आमतौर पे जैसे आपने बताया भी है कि एक एप्लीकेशन आपने डील की थी, यस, यस, तो आमतौर पे ना जितने भी जहाँ से भी आप प्रोसेस कराते हैं लोग, तो एक माइंडसेट बनावे कि यार मुझे इतनी दफ़े जाना पड़ेगा, इतना मुझे परेशान होना पड़ेगा, और ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। कितनी दफ़ा आए हो आप? ऑलमोस्ट 2 टाइम्स यहाँ पे विजिट करना पड़ा। नहीं, जो 2 दफ़े भी आप आए उसकी ज़रूरत थी आपको लगता है? नहीं नहीं, हमें नहीं थी जरूरत, बस हमारी सेटिस्फेक्शन थी हमारी खुद की। थोड़ा सा होता है मन में डर होता नहीं, है ठीक कि है आपकी बात, ऐसा होता है। चीज़ आपको और बताता हूँ ये क्यों पॉसिबल हुआ। हम लोग क्या करते हैं, आमतौर पे कोई भी कंसल्टेंट या एजेंट एक एप्लीकेशन के ऊपर जब काम करता है, वो पता है क्या करता है, आप उसके ऑफिस जाएं तो जो भी आपको वहाँ मिलता है वो पेन उठाएगा, आपको पेपर लिखना शुरू कर देगा। एग्जैक्टली हमारे ऐसा नहीं है। हमारे पहले जैसे आप आए थे तो आपकी पूरी हिस्ट्री, आपका एकेडमिक, फाइनेंशियल, IELTS, ये वो सब कुछ पूछा गया। पूछा गया था। पूछने के बाद में फिर एक चेकलिस्ट बनी। यस, अब वो चेकलिस्ट का हमारा अटैच है। जैसे अगर कोई जैसे आमतौर पे ना जूम मीटिंग से ज़्यादा होता है हमारा काम, तो जूम मीटिंग के ऊपर भी 1 घंटा डिस्कशन चलती रहती है। डिस्कशन के बाद में फिर उसको हम लोग ई चेकलिस्ट देते हैं, और वो चेकलिस्ट आप जो आपको भी दी थी चेकलिस्ट, मुझे नहीं लगता उस चेकलिस्ट से एक पेपर फालतू भी लिया होगा। नहीं नहीं, तो हाँ, तो हम लोग एक टेलर मेड इंडिविजुअलिस्टिक चेकलिस्ट प्रोवाइड कराते हैं। हाँ जी, ये बेस्ट पार्ट है। हाँ, बस तो उससे आपको पहले दिन पता होता है कि क्लैरिटी होती है ना, Clarity और आपको पता होता है कि मेरे इन डॉक्यूमेंट्स पे काम करना है। और जब आप फर्स्ट टाइम काउंसलिंग आते हो तब भी आपको बहुत कुछ क्लियर कर दिया जाता है कि ये तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये पहले से ही प्रिपेयर कर लो। पहले से प्रिपेयर जो करो। कि हमारे केस में था, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ था, वो तो पहले ही बता दिया गया था। चाहे कि हम जब जुलाई से भी पहले बस एक बार काउंसलिंग करने के लिए तभी बता दिया गया था, और उसमें भी हमें टाइम लगा था। तो मतलब कि जो ये बात आपको कह रहे हैं वो बहुत जेन्युइन है। इसको मैं सच्ची में बताऊंगी, विश्वास का जो रियल मीनिंग है वो हमें यहाँ पर आके ज़्यादा समझ में आया। बिकॉज ट्रस्ट करना इस इंडस्ट्री में बहुत डिफिकल्ट है, बट इनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। Thank you very much for this appreciation, and Thank you so much, another sir. thank you that you guys really believed in us. थैंक यू सर। ये सारा प्रोसेस ही बिलीव का है। विदाउट बिलीव आप अगर डाउट करते रहोगे ना, हाँ डाउट्स होते हैं आपके अंदर, आई मस्ट से, बट अगर आप बिलीव ही नहीं करोगे तो आप आगे नहीं जा पाओगे। तो जब डाउट रहे आपने व्हाट्सएप ही किया होगा इसको, Yes, तो उसका WhatsApp रिप्लाई किया। साथ के साथ मिल गया। साथ के कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि मुझे कम्युनिकेशन avoid- गैप बिल्कुल भी नहीं, एक बिल्कुल दिन भी भी नहीं। नहीं। एग्जैक्टली। सबसे पहला काम होता है क्लाइंट प्रोफाइल अंडरस्टैंड करना, फिर एक टेलर मेड चेकलिस्ट बना के देना, फिर उसके बाद में जितने भी सॉल्यूशंस क्लाइंट को चाहिए वो व्हाट्सएप के ऊपर सब के सब जवाब आपके पास आ जाएं, और जब आपको बोलेंगे कि ये फाइल तब लगेगी, उस फाइल को तभी लगाएंगे। हाँ जी, हाँ। जैसे कई दफ़े क्लाइंट बोलता है कि थोड़ा जल्दी कर दो, उसको बोलते हैं जल्दी नहीं कर सकते,
ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर इसके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे ना तो फिर वो फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। ये तो थे अमनप्रीत और मिस्टर हरदीप। बेटा इनका नहीं आया, खैर तीनों के वीज़े लग चुके हैं और आज देख भी रहे सब बड़े खुश हैं। आप भी अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं अपनी फैमिली के लिए तो कॉन्करेंट वीज़ा के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है उन्होंने अपनी भी पीआर की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया हो, अनसक्सेसफुली कई दफ़े सीआरएस स्कोर नहीं बन पा रहा, कई दफ़े ये दिक्कत आ रही है। तो ये जो ऑप्शन है कॉन्करेंट की, इसके ऊपर आप वर्कआउट ज़रूर करें। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। जैसे अमनप्रीत ने बताया कि जो वीज़ा इनका है वो 12-13 दिन में ही आ गया। आई थिंक इससे फास्ट तो आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप अपनी एप्लीकेशन डिस्कस करना चाहते हो तो एक ज़रिया है जिसके थ्रू अगर आप कहीं पे भी बैठे हैं, वैसे तो आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी ब्रांचेस में, और उसके अलावा अगर आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हैं, इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, हम लोगों से आप अपनी एप्लीकेशन डिस्कस करना चाहते हो तो डिस्प्ले पे जो ये नंबर है, इस नंबर के ऊपर आप फ़ोन करके एक जूम मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो हम लोगों के साथ में। उस जूम मीटिंग के अंदर पूरी प्रोफाइल को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और अकॉर्डिंगली आपको उसके जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वो आपको देंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और इस तरह के हैप्पी क्लाइंट्स को आपसे ज़रूर मिलवाते हैं। इनकी जो जर्नी थी हमारे साथ, इनकी जो जर्नी थी अपनी फाइल की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने में, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो फटाफट सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में ये ज़रूर कह दूँ कि अगर आपको क्वेश्चन क्वेरी है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट कैंडिडेट्स के साथ में और आपको और डिटेल्स देंगे। थैंक यू।